अस्सलाम वालेकुम जी, और आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। जोर का जोड़ में आज मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का। साउथ अफ्रीका इज़ रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम बिकॉज दे स्कोर रियली हाई। तकरीबन 382 रन का हदफ उन्होंने बांग्लादेश को दिया, सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट पर, और अब तक बांग्लादेश की जनाब 2 तकरीबन विकटें गिर चुकी हैं और 30 रन जो हैं बांग्लादेश बना चुका है। सो अपेरेंटली साउथ अफ्रीका इज़ एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और देखते हैं कि अब इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर जब 2 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं 30 स्कोर पर, नजमुल हसन अभी ही आउट हुए हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल कादिर साहब हैं और नीरब हैं। सो कादिर साहब, चूँकि आपने हमें इस शो में ज्वाइन किया है तो कल के आपके तासुरात तो दुखी होंगे, लेकिन कुछ अंदर से पीसीबी के कुछ रद्द-ए-अमल आया इस शर्मनाक शिकस्त पर? देखें, रद्द-ए-अमल वहाँ से आता है जहाँ पर किसी को होश होती है काम करने की। अब जो बंदा बोर्ड का सरबराह हो और वो उठ के 3-3, 4-4 बजे बोर्ड में आए, हालांकि 5 बजे तक टाइम होता है, 9 से 5 होता है पीसीबी का, तो वो बेसिकली जब इस तरह की हरकतें होंगी तो उनको तो परवाह नहीं है। उनको सिर्फ परवाह ये है कि पाकिस्तान को इंडिया से मैच से पहले मिल लूँ, वो खबर चल जाए, फिर साबिक क्रिकेटर से मिल लूँ। अब जुम्मे के दिन की इनकी मीटिंग हुई भी आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ की और इंतमाम के साथ जी। तो आज आप गौर करें कि जुम्मे, पिछला जो जुम्मा था उस वक्त हमने खबर दी थी जिस टाइम ये मीटिंग ख़त्म होकर गई थी, और उसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एलामिया जारी कर रहा है कि आज जो है वो ज़का शरीफ की मीटिंग हुई है इन तीनों क्रिकेटर से ग्रास रूट लेवल की बेहतरी के लिए। तो एक एक हफ्ते बाद तो ये इनको ख्यालात आते हैं। इनका वीडियो मैसेज आज क्यों नहीं आया? सवाल ये है कि ज़का शरीफ साहब का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बेहतरी के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए, या डट के खड़े रहने के लिए, यही कह देते डट के खड़े, हाँ डट के खड़े रहने। अभी 4 मैच बाकी हैं भाई, आप अपनी टीम को बकअप करो ना, आप अपने वीडियो पैगाम जारी करें, आपका वो भी हम चलाएंगे, पूरी दुनिया में चलेगा कि जी बोर्ड के सरबराह जो है वो अपनी टीम को बैक करें। लेकिन नहीं, आज जो तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं कि चीफ सेलेक्टर इंतमामुल हक साहब कदाफ़ी स्टेडियम में टहल रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जनाब मुलाकातें की हैं। आज शान मसूद के साथ हमें इंडिविजुअल मुलाकात नज़र आई है और उनके साथ काफ़ी गप्पें भी मारते दिखाई दी हैं। तो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जी जो टेस्ट सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसमें हो सकता है कि शान मसूद का कुरा निकल आए कप्तानी के हवाले से। तो ये लोग पहले भी चाहते थे, और देखिए क्यों ना निकले, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, उसने परफॉर्म किया, उसने काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपके अभी उसने 200, अभी 180 पे आउट हुआ है मेरे ख्याल में, वो कायद ट्रॉफी में बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है उनकी, और मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से वो खेलता है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ है कि आप ये देखिए, जो हम मैच हारे हैं उसके बाद हम लोग तो बातें कर ही रहे हैं, लेकिन जो टीम के प्लेयर्स हैं वो भी एक एक प्लेयर टूटा हुआ है। उसको भी जो है वो ये ख्याल आया है और थोड़ा सा ज़मीन पे आए हैं, जिस तरह वो कहते हैं नहीं, तारे ज़मीन पर, वो तारे ज़मीन पर आए हैं। पहले तारे आसमान पर थे, सारे ज़मीन, हाँ सारे ज़मीन पर नीचे आए हैं। तो उनको ख्याल आया कि भाई हमारे से तो बड़ी बड़ी गलती हो गई है, तो अब जो है वो आवाम जो है वो इस तरह हमें कर रही है। ये गलती नहीं है, ये संगीन कुताहियां हैं, ये जुर्म है, बल्कि जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ये जुर्म है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ इकरा, मैं अब हम लोग तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हम लोग इन चीज़ों से निकले होते हैं, इमोशन से, ये वो। हम लोगों ने बड़ी फतूहात भी देखी हैं और शिकस्त भी देखी हैं, हमें कभी दुख नहीं हुआ इस चीज़ का जितना कल हुआ। लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने सुबह ट्वीट किया तकरीबन 5:30 बजे के लिए, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जब आंखें बंद करता था तो मुझे ये ख्याल आता था। और आप ये देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि हम दोस्त कहीं जिक्र कर रहे थे मैच के हवाले से रात को, और जब मैंने मोबाइल खोला तो वो मेरे सामने हाईलाइट्स आ गई। अब वो हाइलाइट्स देखते देखते जनाब वो फिर रिकॉल हो गई चीज़ें। वो इस तरह आप ये देखें, हमारे ये इमोशंस हैं तो बाकी लोगों को क्या होता होगा। और बाकी ये मैंने हाफिज साहब से भी एक सवाल पहले पूछा था कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, इस हवाले से आपको भी कुछ पता है? देखें, ये सब चीज़ें जो हैं वो रमीज़ राजा साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इन चीज़ों को आगे नहीं गो थ्रू होने दिया और प्लेयर्स पावर दी। आप कहते हैं ना कि आप जो है वो साबिक क्रिकेटर्स को क्यों नहीं लगाते चेयरमैन, आपने लगा के देखा। जितना बेड़ा गर्क इन 3 सालों में हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, मैं समझता हूँ कि कभी नहीं हुआ। और आप ये देखें कि खिलाड़ियों के जो है ना वो उनके अगर साइज़ स्मॉल है या मीडियम है ना शर्ट का, तो वो लार्ज लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि हमारा पेट ना नज़र आए।
हमें जो है वो हम शर्ट्स को बाहर निकाल के रखें। अच्छा, थोड़ा सा हमारा ठीक ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले ना हाफिज साहब ने मुझे बाबर के हवाले से एक चीज कही थी। तो obviously मैं नहीं अभी कहूंगी। नहीं कहीं नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल कहें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ये ऐसी कि मतलब जो आप कह रहे हैं ना लार्ज साइज पे, तो हाफिज साहब ने मुझे वैसे ही कहा कि हैव यू एवर पॉइंटेड आउट कि बाबर आजम मैच में अपनी शर्ट कोई भी फिट नहीं है। आप मुझे ये बताएं कौन फिट है? आप हारिस की बात करेंगे, उनको साइड स्ट्रेन था वर्कलोड की वजह से। शाहीन की बात करेंगे, वो भी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं दिखाई देते, हालांकि उनकी जो बॉलिंग स्पीड अपनी है ना एवरेज वो 143 144 प्लस है। तो आप ये देखिए कि हमारी टीम जो है वो अनफिट प्लेयर्स के साथ खेल रही है। मिसबाह उल हक, मैं आपको माजरत, 3 विकेटें उड़ गई हैं। हाँ जी, वो तो उड़नी बनती हैं। वो 382 रन जब चेस करने जाएंगे तो आपको इसी इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा, तो विकेटें तो आपकी जाएंगी। तो खैर वो अपनी बात कर रहे थे, इनको तो अब छोड़ें। अब साउथ अफ्रीका तो 350 से कम बात ही नहीं। डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है अगला कि 350 से आगे वो कम बात ही नहीं करता। ऐसे लगता है साउथ अफ्रीका रियलिटी में नहीं, बल्कि जो मोबाइल में गेम नहीं खेलते हम, अपनी मर्जी के प्लेयर चूज कर लिए, फील्ड अपना सेट कर लिए, वो इस तरह खेलते हैं। और इसी तरह टीमें कामयाब होती हैं। कि इंडिया की टीम 5 के 5 मैच क्यों जीती है? वो इसी वजह से जीती है कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ आती है, डर खौफ नहीं है उनको। उनका रोहित शर्मा आता है, वो 100 का नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैंने टीम के लिए स्कोर ज्यादा करूंगा। जॉनसन आज नहीं आउट हुआ, जॉनसन देख आखिरी ओवर में, उसके पास साम मौका। क्लासन देख लें, क्लासन देख लें, जॉनसन नहीं, क्लासन जो उसकी सेंचुरी पे था, वो सेंचुरी के बाद वो मारदाड़ कर रहा है। वो नहीं, ये एक सिंगल डबल नहीं कर रहा, वो मारदाड़ करने जा रहा है कि भाई मैं अपनी टीम का ज्यादा। वो 400 की तरफ माइंडसेट के साथ जा रहे थे उनका। आप ये देखें कि 50 गेंदों पर 150 तकरीबन 150 के करीब स्कोर हुआ है। और ये होती है कि डेथ ओवर्स में आपने कैसे लेकर चलना है, मारना कैसे। ऊपर से क्विंटन डिकॉक देख लें। अच्छा सर, इनके लिए डेथ ओवर्स और आम ओवर्स एक ही ओवर्स है? हाँ, ये तो ऐसे ही है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अच्छा, ये आप 50-50 50-20 50-40 पाकिस्तान आगे जाने के चांसेस बताएं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि 100% पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए तमाम तरह। ये देखिए, बात ये है माजरत के साथ, सर मेरी गुजारिश चाहिए, हमारी टीम है ना, ये हमारी ख्वाहिश की बात कर, लेकिन ये टीम डिजर्व नहीं करती। मैं ख्वाहिश की बात, ये टीम डिजर्व नहीं करती। मैं शुरू में कहता रहा हूँ कि इस टीम को सपोर्ट करें, इस टीम को सपोर्ट करें टिल वर्ल्ड कप एंड। लेकिन जो रात को नींद उड़ी है ना, यार आपके लिए एक मैसेज आया है और बड़ा अजीब ही मैसेज है। वो कहते हैं कि इन जुराइम को हवा देने और बढ़ाने में कादिर ख्वाजा का भी बड़ा हाथ है, जो इसने पेट किया। हम मानते हैं इसको हमारा कसूर था। अच्छा, ये तो जैसे आपने जज्बात की बात की है ना, जज्बात की। हाँ। अभी कल एक जगह पे एक मेडिकल स्टोर पे एक नौजवान खड़ा आंसुओं से रो रहा था।